কংগ্ৰেছক চৰম কটাক্ষৰে বৰজাৰৰ পৰা ২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ ৰণদংকা বজালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অনিৰুদ্ধ গতিৰে অসম উত্তৰ পূবক বিকাশৰ শিখৰলৈ লৈ যোৱাৰ সংকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। বৰজাৰ বিমান বন্দৰৰ অত্যাধুনিক আৰু সুবিশাল টাৰ্মিনেল মুকলি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমক দিলে বিকাশৰ নতুন যাত্ৰা। দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে অসমলৈ অহা প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন টাৰ্মিনেল উদ্বোধন কৰি বৰজাৰতে সম্বোধন কৰে এখন বিশাল জনসভা। অসমীয়াতে ভাষণ আৰম্ভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৈ থকাৰ দৰেই ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে অসমত বুৱাই আছে বিকাশ। मोदी के लिए असम का विकास ये जरूरत भी है, जिम्मेदारी भी है और इसकी जवाबदेही भी है। जैसे असम में विशाल ब्रह्मपुत्र की धाराएं कभी नहीं रुकती, वैसे ही बीजेपी की डबल इंजिन सरकार में यहां विकास की धारा भी अनवरत बह रही है। ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্য অসমে নেতৃত্ব দিয়া বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কলে, বিকাশৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ হৈছে অসম আৰু উত্তৰ পূব। भारत 2047 की तैयारी कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि विकास के इस महान अभियान में देश के हर राज्य के हर क्षेत्र की भागीदारी है। हम पिछड़ों को प्राथमिकता दे रहे हैं। देश का हर राज्य एक साथ प्रगति करे और विकसित भारत के मिशन में अपना योगदान दे। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है और मुझे खुशी है कि आज असम और पूर्वोत्तर हमारे इस मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। आज असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का नया प्रवेश द्वार बन रहा है। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰে যোৱা এক দশকত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ বাবে কিদৰে পদক্ষেপ লৈছে তাৰো ব্যাখ্যা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ, ৰেল যোগাযোগ, পাণ্ডুত জাহাজ মেৰামতিৰ কাৰখানা আদিৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দাবী, পূৰ্বে হিংসাজৰ্জৰ জিলাসমূহত 4G 5G ইণ্টাৰনেট সেৱা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে। आजादी के बाद के 6-7 दशक में यहां केवल 3 बड़े पुल बन पाए थे, लेकिन पिछले एक दशक में 4 नए मेगा ब्रिज पूरे किए गए हैं। इनके अलावा कई ऐतिहासिक परियोजनाएं आकार ले रही है। बोगीबील और ढोला सदिया जैसे सबसे लंबे पुलों ने असम को रणनीतिक रूप से और अधिक सशक्त बना दिया है। रेलवे कनेक्टिविटी में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। बोगीबील ब्रिज के शुरू होने से अपर असम और देश के बाकी हिस्सों के बीच की दूरी सिमट गई है। पांडु में पहली शिप रिपेयर सुविधा विकसित हो रही है। বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে যিদৰে অসম উত্তৰ পূবৰ বিকাশত নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিছে, তাৰ বিপৰীতে যোৱা দশক ধৰি কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ পূবৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কোনো এজেণ্ডাই লোৱা নাছিল বুলি অভিযোগ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। অসম উত্তৰ পূবক কংগ্ৰেছে গুৰুত্ব নিদি কৰিছিল পাপ। कांग्रेस की सरकारों के लिए असम और पूर्वोत्तर का विकास उनके एजेंडे में ही नहीं था। कांग्रेस की सरकारें और उनमें बैठे लोग कहते थे, असम और पूर्वोत्तर में जाता ही कौन है। कांग्रेस कहती थी, असम को, पूर्वोत्तर को आधुनिक एयरपोर्ट की
हाईवेज और बेहतर रेलवेज की जरूरत क्या है? বিশাল জনসভাত কংগ্ৰেছে শাসনকালত কিদৰে ভোট বেংকৰ স্বাৰ্থত অনুপ্ৰৱেশকাৰীক ৰঙা দলিচা পাৰি দিছিল তাৰ ব্যাখ্যা দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। कांग्रेस ने फिर से असम विरोधी और देश विरोधी काम शुरू कर दिए। कांग्रेस ने अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहबी तुष्टीकरण के षड्यंत्र रचे। बंगाल और असम में अपने वोट बैंक वाले घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। यहां की डेमोग्राफी को बदला गया है। इन घुसपैठियों ने हमारे जंगलों पर कब्जा किया, हमारी जमीनों पर कब्जा किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे असम की सुरक्षा और पहचान दांव पर लग गई है। SIRৰ বিৰোধিতা কৰা ইণ্ডি মৰ্চাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ পৰা অসমীয়াক সাৱধানে থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग खुलकर देश विरोधी एजेंडों पर उतर आए हैं। देश का सुप्रीम कोर्ट तक घुसपैठियों को बाहर करने की बात कर चुका है, लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बचाव में बयानबाजी कर रहे हैं। इनके वकील कोर्ट में घुसपैठियों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं। असमिया भाई बहनों के हितों को नहीं बचाएंगे। ये लोग आपकी जमीन और जंगलों पर किसी और का कब्जा होने देंगे। इनकी देश विरोधी मानसिकता पुराने दौर की हिंसा और अशांति वाले हालात पैदा कर सकती है। और इसलिए मेरे आसाम के भाई बहन, हमें बहुत सावधान रहना है। ইমানেই নহয়, কংগ্ৰেছৰ শাসনত চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিত হোৱা অনিয়মৰ কথা উল্লেখ কৰি ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি অসমত স্বচ্ছতাৰে দিয়া নিযুক্তিৰো শলাগ লয়। লগতে জনগাঁথনিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱা অনুপ্ৰৱেশকাৰী বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোৱা কঠোৰ পদক্ষেপকো প্ৰশংসা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। कांग्रेस के समय में असम में बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिलना असंभव था, लेकिन आज यहां हजारों युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिल रही है। भाजपा की सरकार में असम की संस्कृति को हर मंच पर बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हेमंता जी की सरकार और उनकी टीम के सभी साथी बहुत मेहनत से असम के संसाधनों को इस गैर कानूनी और देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। জনসভাত ৰাজ্যপাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডুসহ বহু মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক আদি উপস্থিত আছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।